सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अनुष्का पाठक जी चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग आज प्रयागराज महाकुंभ में पहुँचे हैं और जैसा कि आप लोग सुने थे, वीडियो जारी हुआ था कि अनुष्का पाठक जी जाने वाली हैं, तो बीच में न आकर के और हम लोग आज कथा में जा रहे थे, तो इसी रास्ते प्रयागराज हो करके हम लोग निकल रहे थे। लेकिन तब तक एक यहाँ परिचय तो पहले से नहीं था, लेकिन जब वो सुने कि अनुष्का पाठक जी आ रही हैं तो स्वागत के लिए पहुँचे। क्योंकि संत वही होता है कि जो अगर सुन ले कि कोई कथावाचक आ रहे हैं तो भाई उनका स्वागत करे, बुलाए अपने पास। तो ऐसा काम किए हैं और बहुत सुंदर यहाँ आकर के हम लोग को देखने को मिला कि यहाँ सुंदर कांड का पाठ, अखंड पाठ चल रहा है। अब महाराज जी से हम जानना चाहेंगे, इनका परिचय भी जानेंगे और कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा, ये सारी बातें हम आप लोगों को सुनवा रहे हैं। तो महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। तो अपना परिचय थोड़ा भक्तों से बताइए जी। चंदन जी महाराज नाम है हमारा, और 28 तारीख से अखंड सुंदर कांड पाठ हमारा यहाँ चल रहा है प्रयागराज महाकुंभ में, और 12 तारीख को समापन होगा। इसका सेक्टर 8 में चल रहा है, और आप सभी लोग अधिक से अधिक 12 तारीख को उपस्थित भी होइए। भंडारा भी है, हवन भी है, और आप लोग आए और अनुष्का जी आई, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। और आज हमको पता चला कि यह जो, अब बच्ची कहना उचित है कि नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के समान इस नाते हम बच्ची कह सकते हैं। तो ये पता चला कि ये बच्ची कभी स्कूल नहीं गई, और भागवत से, रामायण से, जहाँ से कोई पूछना चाहे, सुनना चाहे, तो यह साक्षात जैसे देवी रूप। और हम तो माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की गोद में बैठ के सुंदरकांड का पाठ शुरू किए। माँ के नाम से ही संपुट भी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, ये हमारा संपुट भी है। और साक्षात माँ सरस्वती हमारे पास आ गई। ये एक हमारे लिए बहुत उत्साह की और गर्व की बात है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आना। और आप क्या करते हैं? अभी सुनने में आया था कि आप वृक्ष भी लगाते हैं। हमारा तो कैसे लगाते हैं आप और कहाँ-कहाँ लगाने का संकल्प है? थोड़ा सा लोगों को जानकारी दीजिए। हमारा 1 साल का अखंड हनुमान चालीसा पाठ भी चला, लंबा लंबा प्रोग्राम चलता है केवल भगवान का ऐसे ही, और लाखों करोड़ों पौधा लगाने का हमारा संकल्प है। आजीवन पौधा लगाना और इसी तरीके से संकल्प करना हमारा मेन उद्देश्य है। और आप सभी को बताते चले, केवल हम आप सबसे यही कहते हैं, पौधे के लिए हमको आप जगह दीजिए, सुरक्षित जगह दीजिए, निःशुल्क है, जहाँ भी बताइए सुरक्षा पौधे को दीजिए, हम आएंगे पौधा लगाएंगे। हमारा नंबर हनुमंत लाल सेवा संस्था करके यूट्यूब चैनल हमारा है, उस पर आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उससे जुड़िए। आप अनुष्का पाठक जी के आईडी पे भी आप नंबर भेज सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अधिक से अधिक पेड़ आजीवन लगाया जाए, सभी लोग लगाएं। एक आदमी कम से कम 16 पेड़ का ऑक्सीजन, स्वस्थ वृक्ष का पूरे जीवन काल में अपने लेता है। और एक पेड़ लगाए ना। और अनुष्का जी से एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट भी है कि तमाम ज्योतिष, नए नए लोग, पुराने लोग तो नहीं, लगभग पेड़ कटवाने से लोग बचते थे, लेकिन आज क्या है, जहाँ लोग जाते हैं, यह नींबू है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, यह अमरूद का पेड़ है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, यह सारी बातें कह के केवल पेड़ काटा जा रहा है। और जो भी विद्वान लोग हैं वह तो कतई ना ऐसा करे, उस पेड़ को काटना जो है एकदम बदलाव किया जाए। और कोई बताएं कि हाँ इसको लगा दीजिए तो लाभ होगा। हाँ, ये हमारा और अनुष्का जी से स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारा कि जहाँ भी मंच से आप इसको जरूर बोलिए,
यह पाप जो उन पेड़ों को खत्म करेगा उसको भी लगेगा, और जो पंडित जो विद्वान इसकी राय दे रहे हैं उसको भी लगेगा। ये हो एक जगह से उसको दूसरी जगह आप कर सकते हैं, लेकिन समूल उसको नष्ट ना करिए। एक पौधा अगर आप नष्ट कर रहे हैं, नष्ट तो करिए ही नहीं, अगर उसको स्थापना भी कर रहे हैं तो उसके जगह पे 5 पौधा तो कम से कम लगाइए आप। और पंचपल्लव पेड़ हमारा लगता है, आम लगता है, आंवला लगता है, पंचमुखी रुद्राक्ष। अगर कोई व्यवसायी तरीके से लगवाना चाहे बड़े संख्या में पेड़, तो निःशुल्क लाल चंदन पेड़ जितना कहे हम लगाने के लिए तैयार हैं। एक सूत्रीय कार्यक्रम है हमारा, केवल हनुमान जी का कार्यक्रम करवाना, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम करवाना, बड़ा से बड़ा अनुष्ठान और पौधा लगाना, बस इतने, यही हमारा मेन उद्देश्य, मेन संकल्प है। आप सभी लोग अधिक से अधिक जुड़िए और हमारा सहयोग करिए। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। ये तो रास्ते में ही इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो हैं हमारे अनुराग जी हैं। अनुराग जी अनुष्का पाठक जी आ रही हैं, जी, तो हम देखे हैं कि ये रास्ते में ही आ गए और वहाँ से बहुत मेहनत से मेला में लेके आए, जी जी जी। बहुत परिश्रम किए हैं। इस इन्हीं से इनका इस परिचय थोड़ा सा। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं अनुराग तिवारी जी, सुल्तानपुर से। माँ भगवती के इस पावन पवित्र प्रांगण में उपस्थित सर कोकिला बहन सुश्री अनुष्का पाठक जी, जिनको साक्षात माँ सरस्वती की अनुकंपा प्राप्त है, मैं आपको हृदय से आपके वाचन और अभिभाषण स्वरूप में माँ सरस्वती का दर्शन आपके अंदर करता हूँ और उस स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। और जैसा हमारे सहयोगियों के माध्यम से हमें सूचित हुआ और हमें जानकारी हुई, आप ऐसे ही पूर्व से ही समाज में बड़ी लोकप्रिय हैं और हमारा सनातन जिस परिपाटी को परिभाषित करता है, वसुधैव कुटुंबकम की व्यवस्था को प्रतिपादित करने का जो एक विशेष विषय संदर्भित होता है और उसके संदर्भ में एक सूक्ति कही जाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जैसा अभी चंदन महाराज जी ने भी चर्चा के माध्यम से आप सबों को अवगत कराया कि हमारे वृक्ष मृदा अपर्दन से लेकर के और हमें प्राणवायु उपलब्ध कराने तक के साथी होते हैं। अतीत में चाहे वो धर्म को कोई आडंबर का नाम दे करके कहे और चाहे यह कहे कि हम ढोंग ढकोसलों से घिरे हुए थे, किंतु हमारे पूर्वजों ने बताया था कि नीम में शीतला मैया रहती हैं, पीपल में वासुदेव जी रहते हैं, तुलसी में तुलसी मैया रहती हैं। तो क्या मेरे पूर्वजों ने देखा नहीं था कि शीतला मैया ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया था? किंतु आज का विज्ञान उसको सिद्ध करता है कि 24/7 ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? वो पीपल का वृक्ष है। एंटीऑक्सीडेंट सबसे बड़ा है पूरे धरा पर तुलसी का पौधा है। एंटीबैक्टीरियल का सबसे बड़ा रिसोर्स है तो वो नीम का पेड़ है। तो हमारा हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐसा नहीं था कि हीरे मोती और जवाहरात के पत्थर हुआ करते थे। हमारे यहाँ जो ज्ञान का खजाना हुआ करता था, जिस ज्ञान के माध्यम से हम संपूर्ण धारा पर एकात्मता का सृजन कर पाए और हमने विश्व बंधुत्व के मंतव्य को पूरा किया, वह हमारे विश्व गुरु होने के परिचय को परिचित कराता है। ठीक उसी संदर्भ में कहे कि न राज्यम नैव राज्यासीत न दंडो न च दांडिका धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति अस्म परस्परम। हम ऐसी संतति के पोषक हैं, हम ऐसी मानसिकता के संवाहक हैं। यद्यपि हिंदी साहित्य के साथ मेरा गहरा संबंध है, पूर्व से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे बड़े मंच से काम कर चुका हूं, प्रचारक जीवन भी रहा है और आप जैसे संतों के और विचारशील मानसों के बीच में रह करके बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होती है।
बहन अनुष्का पाठक जी आई, आपका सानिध्य मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको, कोटि से नमन। श्रीमान चंदन जी महाराज के इस विशेष प्रयोजन और विशेष प्रयासों के लिए आपको हृदय से हार्दिक आभार। और जो भी संत और सहयोगी जन यहाँ उपस्थित हुए, सबको हृदय से आभार और हृदय से सबको नमन कि आप लोग ऐसे ही आबाधित समाज के सकारात्मक उन्मूलन और समाज के सकारात्मक विकास की दिशा में सतत निरंतर प्रयत्नशील रहें और सफल हों, ऐसी माँ भगवती माँ गंगा से प्रार्थना है और निवेदन है। और क्योंकि समयाभाव भी है और आपका दूसरा कार्यक्रम नियत समय से तय है, आपको यात्रा भी करनी है, और मैं ऐसे सामाजिक रिश्तों में कहा जाए तो मेरी छोटी बहन हुई आप, तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं चाहूँगा कि हमारी बहन को पूरा देश नहीं, पूरा विश्व नमस्कार करे। आपकी आभा की, आपके कांत की और आपके ओज और तेज की जय हो। जय माँ जगत जननी। बहुत सुंदर। ये जो प्रयागराज कहा गया है, तो आज भैया का जो शब्द है, हम लोग, आप लोग भी सुने होंगे और हम सुने, तो आज भी कहीं न कहीं केवल, अब ये तो हम कहेंगे तो कई लोग भैया बुरा ना मानिएगा कोई, क्योंकि कोई केवल पीला वस्त्र और चंदन लगाने से ही केवल संत कोई नहीं होता है। कहीं न कहीं आज भी सादे ड्रेस में भी संत छिपे हैं और हैं। आज हम भैया का शब्द सुने, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। तो आज भी प्रयागराज में यज्ञवल्क मुनि जैसा, भारद्वाज मुनि जैसा संत आज भी प्रयागराज में हैं, लेकिन वो छिपे रहते हैं। वो बहुत जहाँ वैभव रहता है वहाँ नहीं रहते हैं। तो आप लोगों को दर्शन करना है तो आपको खोजना होगा, या तो खोजना होगा और नहीं तो आपको बहुत भक्ति करनी होगी, तब संत आपके पास जाएगा। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो खोजिए नहीं तो अगाध भक्ति करिए, ताकि संत आपके पास स्वयं आपको ढूंढता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए हम तो माँ की गोद में बैठे, ठीक ना। अब यहाँ देखिए इन लोगों का भाव, कितना बढ़िया शब्द बोल रहे थे भैया, लेकिन अभी भी ये लोग भारद्वाज मुनि बन रहे हैं, हम ही लोगों को यज्ञवल्क मुनि बना रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भारद्वाज कुल के ही हैं। हम जो है भारद्वाज के कुल के हैं और हम लोग अनुरागी हैं और आप लोग विवेकी हैं। और अनुरागी जहाँ विवेकी का आश्रय लेता है, वहीं श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा और शिव महापुराण, सारी कथाएं जो है वहाँ होने लगती हैं। इसीलिए यहाँ आप लोगों से दरस परस हुआ, बहुत हम लोग जो है आनंद में है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी कमेंट में अपना राय दीजिए, और इन लोगों के विचारों से आप लोग इन लोगों के सुंदर कार्यों के लिए क्या कहेंगे, कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा। इसी शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे।